अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 1 से 5 तक कंप्लीट कर सके और हम लोगों ने इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अंडरस्टैंड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू क्या है 8 और c की वैल्यू क्या है 2। अब इसके बाद हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देना है। तो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, x इज इक्वल टू, आपने फार्मूले को जरूर राइट करना है, ठीक है। अगर आप फार्मूला राइट नहीं ना करेंगे तो आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी, मतलब मिक्स होने लग जाएगा। तो फार्मूला बस राइट करना है, फिर उसके अंदर इजीली हम लोग वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसे अच्छे तरीके से समझा था फार्मूले को, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे हमारे पास a भी है, b भी है और c भी। तो अब सिंपली इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। b की वैल्यू क्या है, -8 है ना, तो माइनस क्या है b के साथ है तो -8 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज आ गया। अब b की वैल्यू क्या है 8 का क्या है स्क्वायर, -4 ऐसे ही आ गया। a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 2 और ऊपर क्या है इसके स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिवाइड बाय 2a क्या है 3, ठीक है। ये वैल्यूज पुट हो गई। अब हम इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई, मतलब इसको सोल्व। -8 एज इट इज आ गया, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, फिर ये 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, डिवाइड बाय 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 64 में से किसको माइनस करना है, 24 को। 64 में से 24 को जब हमने माइनस किया तो क्या आंसर आया, -8 प्लस माइनस 40 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 40 का तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं ना है, तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 40 को एलसीएम ले लेते हैं। इसका इजी वे है कि हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करें, ठीक है। आप लोगों को कोई तरीका पता है, आप लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 0 ऐसे ही आ गया, 2 10 जा 20, 2 5 जा और 5 1 जा 5। तो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, अब 40 की जगह पे हम लोग क्या राइट कर देंगे, इस बात को आपने गौर से समझना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे क्या हमारे पास डिवाइड बाय 6 है ना। अब देखो, अब इसको हम क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हम लोग लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया ना ये, और इन दोनों को क्या कर देते हैं, 5 2 सा बचे है ना, इसका तो हम स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, तो हम 5 2 सा 10 कर देते हैं डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब जो इसका स्क्वायर है ना वो इसके स्क्वायर रूट से कट जाएगा, लेकिन 10 का तो नहीं ना कट होगा, तो 10 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 2 स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कट हो गया तो ये सिर्फ 2 बचा और ये √10/6। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। किसको, 2 को, क्योंकि 2 इधर भी है 2 इधर भी है। तो हम इसका कॉमन कैसे लेंगे, देखो हमने लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 2 4 जा 8, तो -8 की जगह पे क्या आ गया 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 4 जा 8 प्लस माइनस, अब ये क्या है, ये 2 1 जा 2, तो यहाँ पे अगर 1 ना भी लिखे तो क्या आएगा 10, मतलब √10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आंसर तो वही आएगा ना, ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, -4 प्लस माइनस √10 डिवाइड बाय 3। तो लास्ट में जो हमने काम क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना कभी भी नहीं भूलना। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है, -4 प्लस माइनस √10/3। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट।
पार्ट नंबर 7, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सेम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें अब क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज दी हुई है x-6 और x-1। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हम लोग यहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें और फिर हम उनको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले में पुट करते हैं। तो अब इसको कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए जैसे हमने 1.1 पे भी सॉल्व किया था, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर्स को, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, x-6 और 1 - x-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। ठीक है, कैसे आया कि ये और ये हमने इनको सिंपली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी सारे अब तो सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग को एलसीएम की समझ आ गई होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये मुश्किल लगता है करना। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब सिंपल, ये 3 है ना, 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास क्या है, x-6 है ना, क्या नहीं है, x-1 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 से। और ये 4 है ना, तो खुद गेस करो इसको किससे करेंगे, x-1 के पास, इसके पास ये है ना, ये नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x-6 से। और इस साइड पे क्या 1, वो एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो गया, -4x, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, 6 × 4 = 24, ये क्या हो जाएगा, +24, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। और नीचे हम एज इट इज इन वैल्यूज को ऐसे ही लिख देते हैं, x-6 और x-1 को 1 को ऐसे ही राइट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने ना यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने बुक में अभी रीचेक किया कि यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है, x-5। तो हम क्या कर देते हैं, x-5। ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे भी x-5, यहाँ पे भी x-5, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, और 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इनको इधर इस साइड पे लिख लें 1। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई। 3x में से -4x क्या है, नेगेटिव, बड़ी वैल्यू है, तो 4x में से क्या माइनस होगा, 3x, तो क्या आएगा, -x, और ये +24 है और -15। ठीक है, 24 और 15, ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका लगेगा, इस वाली वैल्यू का। तो 24 में से 15 को माइनस किया तो क्या आया, 9। ठीक है, अब क्या करना है, ये डिनोमिनेटर्स हैं, इस साइड पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -x + 9 को ऐसे ही लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई बाय, पहले ये जो x है वो क्या होगा, इससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर -6 होगा, वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या वैल्यूज आएंगी, x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ गया, x², फिर x मल्टीप्लाई बाय -5x आ गया। अब ये -6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, x से, -6x आ गया। अब ये क्या, -6 और -5 मल्टीप्लाई हुआ तो साइन किसका आया, प्लस का, और 6 × 5 = 30। अब क्या करना है, इन वाली वैल्यूज को इधर ले जाते हैं और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -x + 9 x², ये क्या होगी, माइनस प्लस हो गया, और साइन किसका लगेगा, माइनस का, +30। और अब क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² -11x + 30, ये इधर आया तो क्या हो गया, ये +x हो गया, और ये -9 हो गया, तो फिर x² एज इट इज आ गया। अब -11x है और +x है, तो क्या हो जाएगा, ये -11x + x क्या हो जाएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, माइनस का, और ये क्या होगी, सब्ट्रैक्शन, तो 10x। अब क्या, +30 और -9, तो साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, 30 में से 9 माइनस हुए तो 21। अब यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, अब इसको क्या कर लेंगे, a b c की वैल्यू लिख देंगे ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकें। a = 1, b क्या है हमारे पास, -10। ठीक है,
c क्या है 21। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब सिंपल क्या करना है, सिर्फ इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से भी। तो ये माइनस ऐसे ही आ गया, b की वैल्यू क्या -10, तो ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा था कि माइनस माइनस बाद में सॉल्व हो सके। बी स्क्वायर क्या -10 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है 21 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, और ये पूरी किससे डिवाइड हो रही है 2a से। अब a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस का हो गया। अब अगर माइनस है, माइनस ऊपर क्या स्क्वायर, माइनस मतलब माइनस से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो गया प्लस का, और 10 का स्क्वायर लिया तो वो आ गया 100 मतलब प्लस 100 हो गया। अब क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 21, वो हो गया 84, वो भी माइनस का, ठीक है। और डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2। अब 100 में से 84 को माइनस करना है। 10 प्लस माइनस 100 में से 84 कैलकुलेटर पर माइनस किया तो 16 आ गया डिवाइड बाय 2। अब 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, 4 4 ज़ा 16 मतलब, तो अंडर रूट 16 की वैल्यू क्या आ गई 4/2। तो अब ये और सिंप्लीफाई हम इसको कर सकते हैं ना, जैसे हमने एक क्वेश्चन में पहले भी हम इस तरह का पार्ट सॉल्व कर चुके। तो क्या हो जाएगा, एक बार +4, क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार +4/2 लिख दिया और एक बार -4/2, माइनस आ गया, एक बार प्लस, क्योंकि प्लस माइनस था ना। अब 10 + 4 क्या हो गया 14/2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, x इज इक्वल टू 7। और इस साइड पे क्या हो गया 10 - 4 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आई है x की 3। तो ये सोल्यूशन सेट हमारा क्या आ गया यहाँ पे 7 और 3। यहाँ पे पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 8 भी क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में भी क्या है, उसी तरह हमें क्या दी हुई है, डिनोमिनेटर्स दी हुए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। हमने क्या कर लेना, डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करना है, मतलब क्या ले लेना है एलसीएम, 2x मल्टीप्लाई बाय x - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो हमारे पास एलसीएम क्या है 2x x - 1, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एलसीएम लिख लेते हैं 2x x - 1। अब x + 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब x + 2 का डिनोमिनेटर क्या है x - 1, तो इसके पास कौन सा नहीं है 2x की वैल्यू नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2x के साथ, -4 - x को एज इट इज़ लिख दिया। इसके पास कौन सी वैल्यू है 2x है, तो कौन सी नहीं है x - 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया x - 1 के साथ। और ये क्या दी है मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है 2 3 ज़ा 6 + 1 = 7/3। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पहले भी रिपीट हो चुका है। अब सिंपल क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना। तो 2x जो है वो x से मल्टीप्लाई तो क्या आया हमारे पास 2x का स्क्वायर, और 2 2 ज़ा 4x आ गया, ठीक है। और इस साइड पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि बाहर क्या माइनस, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय x क्या हो गया 4x, फिर 4 किससे मल्टीप्लाई हुआ इस वाली टर्म से, यहाँ पर क्या है टर्म ये x - 1, ठीक है। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -4 आया। अब ये क्या -x मल्टीप्लाई किससे हुआ x से, तो क्या आएगा माइनस ऐसे ही आ जाएगा, और x x स्क्वायर हो गया। अब ये क्या -x और -1 मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x 1 ज़ा x, ठीक है। 7/3 को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और जो नीचे वाली टर्म है उसको भी हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2x मल्टीप्लाई हुआ x से, तो क्या आ गया ये 2x का स्क्वायर, और माइनस ऐसे ही आ गया
2x सा 1 सा 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस जो बाहर माइनस है उसको ओपन कर लेते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये क्या है हमारे पास 4x प्लस x, तो ये क्या बन जाएगा 5x, ठीक है। और बाहर क्या है माइनस का साइन, तो माइनस 5x, साइन क्या प्लस का था ना तो वो माइनस का हो गया। ये क्या माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का था तो ये भी प्लस का। नीचे क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर बाय 2x और 7/3, ठीक है। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, ये दोनों जो हमने टर्म्स हैं इनको प्लस कर दिया, 3x स्क्वायर बन गया। इन दोनों, ये दोनों x की हैं तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस की है ना वैल्यू और ये माइनस की, तो क्या होगा, एक प्लस की और माइनस की तो माइनस, और साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का मतलब 5 का। माइनस 5 में से 4 करे तो x प्लस 4, और नीचे हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 2x 7/3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या करना है, हमने इसको सॉल्व कर लें। तो ये वाली टर्म क्या हो रही है, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है ना, उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाली टर्म इधर डिवाइड हो रही है तो उधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसका ये नाम है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 हो गया, और 7 के साथ क्या इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई, क्या हुआ 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3 सा 9, x स्क्वायर हो गया माइनस 3x, और 4 3 सा 12, तो 7 2 सा 14x स्क्वायर माइनस ऐसे ही आ गया, और 7 2 सा 14x। अब इन वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये माइनस का था, इधर आकर माइनस का हो गया, और ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 14x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस की टर्म है 14, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 14 में से 9 माइनस किया तो 5x स्क्वायर। अब ये क्या है, ये भी प्लस किया और ये भी माइनस किया, तो फिर से क्या होगी सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आता है हमेशा बड़ी टर्म का, मतलब 14 का साइन क्या है प्लस। अब 14 में से 3 गए तो 11x प्लस 12। अब ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, तो अब हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई। अच्छा, हम इसको सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव में लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम इस तरफ हम इज इक्वल टू को इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 11x, साइन बस ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, ताकि हम इजीली इस टर्म को लिख सकें। अब a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 11 और c इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको क्या कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a। तो फिर यहाँ पर माइनस बी क्या है, माइनस ऐसे ही आ गया, b क्या है माइनस 11 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है फिर से माइनस 11 स्क्वायर रूट माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है माइनस 12 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 11 और माइनस 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 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया प्लस, तो पीछे क्या बचा 11, ठीक है। ये क्या माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, मतलब ऊपर क्या स्क्वायर है ना, ये देखो माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएंगे, और 11 11 का क्या होता है 121, तो यह क्या आ गया हमारे पास 121 आ गया। अब क्या करना है, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लो, पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 20, फिर 20 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 240, ठीक है। अब देखो ये एक टर्म क्या माइनस की, एक टर्म क्या है माइनस की, दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो फिर से क्या बन जाएंगे प्लस, तो 240 क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लस। अब 5 2 जा 10। अब क्या कर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर देना, मैं भी कैलकुलेटर से ही देखकर वैल्यूज को लिखती हूँ
ताकि मिस्टेक ना हो। 240 प्लस 121 360 ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट 361 कैलकुलेटर पे लिखा तो आंसर आया, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 19 का। इसको सॉल्व कर लिया तो 19। अब फिर से हमारे पास दो कांस्टेंट, सारी कांस्टेंट वैल्यूज आ गई हैं, तो हम सॉल्व कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही। एक दफ़ा 19 को प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा 19 को माइनस के साथ लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस भी है और इसके पास माइनस भी है। डिवाइड बाय 10 तो 20/10 हो गया। 0 0 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास इधर 2 और 11 और 19। अब ये क्या माइनस और ये क्या वैल्यू है प्लस की, तो क्या साइन किसका लगेगा, बड़ी वाली टर्म का। 19 में से 11 माइनस हुए तो 8/10। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया है 2 -4/5। अच्छा ये देखो यहाँ पर एक क्या मिस्टेक हुई है, 19 है और प्लस 11, तो ये क्या है 30 बनेगा। मैंने 20 राइट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया 3 और -4/5। पार्ट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 9 पार्ट नंबर 8 की तरह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस पर इम्पोर्टेंट राइट आउट कर देते हैं। अब सिंपल, अब आप लोगों ने देखना है कि हम लोग इसको भी बिल्कुल उसी पार्ट की तरफ सॉल्व कर देंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया x माइनस बी और x माइनस ए। कैसे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो मैं इसको स्पीडली सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब क्या करना है, एलसीएम की टर्म लिख लेते हैं पहले नीचे, x माइनस बी और x माइनस ए। ए के पास क्या नहीं है, x माइनस ए नहीं है, तो x माइनस ए प्लस बी। बी के पास कौन सा डिनोमिनेटर नहीं है, x माइनस बी, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी से, और 2 एज इट इज राइट आउट कर दिया। अब क्या करना है, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना सबको। अब इसको मल्टीप्लाई किया, a x हो गया, a से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a स्क्वायर हो गया। अब ये क्या b प्लस बी एक्स, और b से मल्टीप्लाई हुआ तो b का स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये वाली टर्म क्या इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या आ जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको मैं इधर ले आती हूँ और ये इधर आके क्या आ गया 2 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। इनको जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या a है, ये क्या b है, ये क्या माइनस a स्क्वायर और ये क्या b स्क्वायर। तो हमने अब क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ax स्क्वायर 2 ऐसे ही लिख देते हैं, पहले इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर, फिर x इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस a से, तो क्या हो गया माइनस a x। अब ये क्या होगा b माइनस का है वो b, ठीक है। माइनस b मल्टीप्लाई हुआ x के साथ, तो क्या आंसर है माइनस b x, ठीक है। अब माइनस b किससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस a से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, और a और b मल्टीप्लाई हुआ तो a और b आ गया। और ये अब किसके साथ पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई, 2 के साथ, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ax माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एज इट इज आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट को, 2bx प्लस 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे, इधर ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, रीअरेंज हो जाएंगी, एक तरफ आ जाएंगी। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस 2ax भी ऐसे ही आ गया, माइनस 2bx भी ऐसे ही आ गया, प्लस 2ab। और ये क्या होगी, ये सारी वैल्यूज को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस ax बन जाएगा, और ये प्लस a का स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी और ये प्लस की हो जाएगी। क्या हो गए, इनके साइन चेंज हो गए, क्योंकि हम इसको इक्वल टू के इस तरफ ले आए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर कोई नहीं है ना x स्क्वायर की वैल्यूज के अलावा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, ax एक ये है और ax की एक टर्म ये है, तो क्या है माइनस की, ये भी क्या है माइनस की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, तो माइनस 3ax और साइन क्या आएगा माइनस का। अब bx, एक वैल्यू bx की ये है, एक वैल्यू bx की हमारे पास ये है,
तो ये भी क्या है, दोनों वैल्यूज माइनस माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका होता है, माइनस का। अब पीछे हमारे पास क्या बचा है, एक ये बची है वैल्यू, एक ये, और ये वाली टर्म्स हमारे पास बच गई है। ठीक है, अब इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, एज इट इज राइट आउट कर लेते हैं। प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब इस पॉइंट पे ना आकर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, ये देखो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है, मतलब एक वैल्यू एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की, और फिर लास्ट वाली कांस्टेंट की। तो अब हम इसको एक्स, ये हमारे पास एक्स वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स को कॉमन ले लिया, ये माइनस ऐसे ही आ गया, माइनस बाहर आ गया। ठीक है, तो 3a ऐसे ही आ गया माइनस। चलो हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, किसको, माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, 3a ऐसे ही आ गया। अब माइनस को कॉमन लिया तो ये वाली टर्म क्या थी, ये भी माइनस की थी ना, तो ये प्लस की होगी, ये भी माइनस की, तो ये भी किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये प्लस 3b, और ये क्या वैल्यू आ गई, एक्स की। मतलब समझ आई है, ये a एक्स स्क्वायर आ गया, ये b एक्स आ गया। अब यहाँ पर बात को समझो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, थोड़ा सा फोकस किया तो याद आ गया ना, किसकी आइडेंटिटी है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो यहाँ पर फिर मैं आप लोग को लिख के बता देती हूँ कि क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आइडेंटिटी किसकी है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज है ना, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, a क्या है 2, b क्या है माइनस x, तो ना हम लिखते हैं माइनस ब्रैकेट 3a प्लस 3b, और c क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, एक्स, बी की टर्म क्या है ये, तो माइनस बाहर ऐसे ही आ गया, बी की वैल्यू को भी पुट करते हैं, क्या है माइनस 3a प्लस 3b, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया, यहाँ पर भी क्या है माइनस 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये देखो मैंने क्या इसके ऊपर होल स्क्वायर डाला, ये माइनस है ना। अब 4 क्या है ऐसी, a क्या है 2, और c क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 2a, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगी वैल्यूज, मल्टीप्लाई माइनस माइनस से हुआ तो वो प्लस हो गया, 3a प्लस 3b आ गया। अब ये क्या है माइनस, और ऊपर क्या है होल स्क्वायर, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा स्क्वायर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से होगा ना, तो वो प्लस हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब ये क्या है 4 2 जा माइनस 8, a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर, 2 2 जा 4, और l और m भी मल्टीप्लाई हो गए, प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4l m डिवाइड बाय 2l। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है, बाहर था माइनस, माइनस था ना, तो ये तो माइनस का हमने लिख दिया, जब हमने इसको लिखा तो बाहर माइनस था, तो ये वाली टर्म भी क्या है माइनस की, तो ये भी क्या हो गया माइनस। अब ये वाली प्लस 4lm और माइनस 4lm, ये प्लस की थी ये माइनस की थी, ये क्या हो गई कट हो गई। ये क्या 4l स्क्वायर प्लस का, और ये क्या माइनस का। x इज इक्वल टू 2l प्लस m। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचा है m का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2l। m का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लास्ट पे वैल्यू हमारे पास बची है 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड बाय 2
एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम को एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के साथ। 2l प्लस m बाय 2l और x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m बाय 2l। 2m प्लस m क्या हो गया, प्लस 2m डिवाइड बाय 2l। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमन किसको ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, l प्लस m डिवाइड बाय 2l। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, l के भी मल्टीप्लाई, तो 2 से कट हो गया, 1 आ गया। आंसर क्या है यहाँ पर हमारे पास, l प्लस m बाय l आया। और इस साइड पर सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट हो गया, 2l बाय 2l। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गई, तो ये 1 बाय 1, मतलब x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट क्या आया है, l प्लस m डिवाइड बाय l और यहाँ पर वैल्यू आई है 1। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पार्ट नंबर 10 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। अब इसमें क्या करना है, हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसको लिखना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वैल्यू है x के बगैर, एक है x स्क्वायर वाली और एक है x वाली। ठीक है, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास a, b और c की टर्म्स आ सकती हैं। तो हमने क्या करना है, इस वाली जो वैल्यूज को है ना, हम पहले ना क्या करते हैं, इसको सिंपल करने के लिए ना, अपनी आसानी के लिए हम इनको क्या कर लेते हैं, प्लस की वैल्यूज बना लेते हैं। और वो हम कैसे बनाएंगे, 0 इस तरफ है ना, इन सारी टर्म्स को हम इस तरफ ले जाएंगे और 0 इधर रह जाएगा। तो इधर आया तो ये क्या रह गया, l प्लस m, ये इधर आया तो ये भी प्लस का हो गया, lx स्क्वायर, और ये क्या होगी 2l प्लस m क्या हो गई, माइनस की। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करो, ये हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, ये है x और ये क्या है c। क्या हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम इसको अगर रीअरेंज करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना वैल्यूज को। तो हमने इसको लिख लिया, पहले हम लिखते थे रीअरेंज तरतीब से, तो लिखना सिर्फ पहले x स्क्वायर की वैल्यू लिखती, फिर हमने x की वैल्यू लिख दी और लास्ट पे हमने c की वैल्यू को लिख दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू l, b इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस m और ब्रैकेट बंद, और c क्या आया, l प्लस m। हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई। अब इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जस्ट पुट कर देंगे। अच्छा, लास्ट 3 पार्ट्स की तरह ये जो लास्ट पार्ट है ना, ये वाला भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पार्ट 9 है ना और पार्ट 7 और 8 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पार्ट फिर भी कम रिपीट हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2l। मुझे लगता है मैंने जितनी दफ़ा फार्मूला रिपीट कर दिया, आप लोगों को फार्मूला तो याद हो ही गया होगा वीडियो देखते देखते। माइनस बी, अब माइनस ऐसे ही आ गया, और इसकी b की वैल्यू क्या है, माइनस 2l प्लस m। अगर आपने सारे पार्ट तरतीब से किए हैं ना, तो ये पार्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है। माइनस 2l प्लस m, हमने b की वैल्यू को पुट किया, a क्या है l और c क्या है l प्लस m डिवाइड बाय 2a, a क्या है l। माइनस माइनस क्या हो रहा है, फिर से ब्रैकेट है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2l प्लस m, और अंदर वाली वैल्यू भी क्या है, माइनस, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2l प्लस m का होल स्क्वायर। इसको माइनस को लिख दिया ऐसे ही 4l, ये क्या हो गया 4l, और l प्लस m ऐसे ही लिख दिया, और नीचे क्या है डिवाइड बाय 2l है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको सॉल्व करना है। देखो ये वाली टर्म तो क्या है हमारे पास, स्क्वायर। अब आपके जो माइंड में फर्स्ट थिंग आएगी ना कि हाँ भाई हम इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से, लेकिन आगे जाके हमें क्या होगी, मुश्किल होगी। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन में बताती हूँ। हमने क्या किया, ये क्या है होल स्क्वायर,
होल स्क्वायर मतलब कौन सी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे यही वाली बात याद रखने वाली है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। और ये बात कैसे याद रहेंगी, जितनी ज्यादा आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ए क्या है, ये 2l है, उसका ले लेना स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वो 2 2 4 और l का स्क्वायर, फिर 2 ऐसे ही आ गया। a की वैल्यू क्या है 2l और b क्या है हमारे पास m, तो m इधर आ गया और इधर क्या है b, m का स्क्वायर। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते, 4l से मल्टीप्लाई तो 4l स्क्वायर और 4l m से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4l m, और डिवाइड हो रहा है किससे, ये फुल 2l से, ठीक है। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से। 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर, 2 2 4 और l और m भी मल्टीप्लाई हो गए, प्लस m स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर प्लस 4l m डिवाइड बाय 2l, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई है, बाहर था माइनस था ना, तो ये तो माइनस का हमने लिख दिया, जब हमने इसको लिखा तो बाहर माइनस था, तो ये वाली टर्म भी क्या है माइनस की, तो ये भी क्या हो गया माइनस। अब ये वाली प्लस 4l m और माइनस 4l m, ये प्लस की थी ये माइनस की थी, ये क्या हो गई कट हो गई। ये क्या 4l स्क्वायर प्लस का और ये क्या माइनस का। x इज इक्वल टू 2l प्लस m। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बचा है m का स्क्वायर और डिवाइड बाय 2l। m का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, लास्ट में वैल्यू हमारे पास बची है 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइड बाय 2l, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, m को एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक बार माइनस के साथ। 2l प्लस m बाय 2l और x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m बाय 2l। 2m प्लस m क्या हो गया, प्लस 2m डिवाइड बाय 2l, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमन किसको ले सकते हैं, 2 को कॉमन लिया, l प्लस m डिवाइड बाय 2l, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, l ये भी मल्टीप्लाई, तो 2 2 से कट हो गया, 1 आ गया। आंसर क्या है यहाँ पर हमारे पास l प्लस m बाय l आया। और इस साइड पे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कट हो गया 2l बाय 2l। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गई, तो ये 1 बाय 1 मतलब x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट क्या आया है, l प्लस m डिवाइड बाय l और यहाँ पर वैल्यू आई है 1। यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।